प्रभु तर तर कपिडार पर ते किया आप समान। तुलसी कहु न राम से साहिब शील निधान। प्रभु श्री राम जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात वहां मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं। राम निकाई रावरी है सब ही को नीक। जो ये साची है सदा तो नीको तुलसी को। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी की सदा कल्याण ही होगा। यही विद निज गुण दोष कही सब ही बहुर सिरुनाय। बरनहु रघुबर बिसद जसु सुनि कल कल सुन साए। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते। जाग बलिक जो कथा सुहाई अभरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कई हम सोए संवाद बखानी असुनहु सकल सहजन सुख मानी। मुनि याग वल्ग जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु की नया चरित सुहावा बहुरी कृपा करे उमगे सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडहि दीना राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले से सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काग भुसुंड जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जाग बलिक मुनि पावा तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला समदर्शी जानई हर लीला। उन काग भुसुंड जी से फिर याग वल्ग जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हुए और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना करत लगत आमलक समाना। और जो हरि भगत सुजाना कहीं सुनहि समुझै विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों लोकों की तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं और सुनते हैं और समझाते हैं। मैं पुण्य निज गुर सन सुनी कथा सुकर खेत।
समुझी नहीं तस बालपन, तब यति रहूं अचेत। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता बकता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़, किम समझो में जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझा सकता हूं। तदपि कही गुर बारहि बारा, असमुझि परे कछु मत अनुसारा। भाषा ब्रद करबि मैं सोई, अमोरे मन प्रबोध जेहि होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कही हो ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करूं कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह ज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा कहता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कले कलशु विभंजनी। राम कथा कले पन्नग भरनी, पुण्य विवेक पावक कहूँ करनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरण मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मूर सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजन ब्रह्म भेक भुवंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पणी है। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साध विबुध कुलहित गिरिनंदनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भव अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। ये संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है।
जमगन मुहमसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनु काशी, राम प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए ये जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी है। ये श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिवप्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि, सदगुण सुरगनयादित सी, रघुबरी भगत प्रेम परमत सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की कथा सुख संपत्ति की राशि है। सदगुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुबीर बिहारो। तुलसी दास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री राम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमत तिय सुभग सिंगारू, जग मंगल गुण गाम राम के, दान मुक्ति धन धर्म धाम के। श्री राम जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, अभिविद वेद भव भीम रोग के, जननी जनक से राम प्रेम के, बीज सकल बत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सदगुरु है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज है। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के, सचिव सुबट भूपत विचारु के, कुंभज लोभ उदति अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि। काम कोह कलिमल कर गन के हर शावक जन्म न बन के, अतिथि पूज प्रियतम पुरारी के, कामद घन तार ददवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रीतम अतिथि।
और दरिद्र रूपी दानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामनि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक बाल के हर नमोहत मदिन कर कर से सेवक साल पाल जलधर से। विश्वरूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और शिव रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दान देवतरु बरसे सेवत सुलभ सुखद हरिहर से सुख विशरद नभ मन गडन से राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुखद रूपी शरद ऋतु के मान रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागढ़ के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। सकल सुखत फल भूरि भोग से जगह निरुपय पाद साधु लोग से सेवक मन मान समराल से पावन गंग तरन माल से। संपूर्ण पूर्ण के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान सेवक के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। कुपथ कुतर्क कुचाल कल कपट दम्भ पाखंड दहन राम गुण ग्राम जिमी ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश करे सरस सुखद सब काहू सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़लाओ। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। केने प्रश्न जय भांति भवानी जय विद शंकर कहा बखानी सो सब हेतु कहब मैं गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वो सब कारण में विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जय कथा सुनी नहीं होई जनिया चरज कर सुनि सोई कथा अलौकिक सुनहि ज्ञानी नहीं आचरज करहि यस जानी। राम कथा कै मित जग नाही हस प्रतीत तन के मन माही नाना भाते राम अवतारा रामायण सत्य कोटि अपारा। जिसने ये कथा पहले ना सुनी हो वो इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में
राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री राम जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कलप भेद हर चरित सुहाए, अभांति अनेक मुनि सन गाए। करो न संशय असुर आनी, सुन्यु कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरज न मानी है जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र की अनंत है, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। एतो जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं करेंगे। बोलो श्री रामचंद्र की जय। अब हम इसके आगे की कथा अगले भाग में फिर कहेंगे। सभी भक्तगण जो है कथा सुने, पूरी सुने। बोलो जय श्री राम।